आज की स्टोरी है सच्ची आधारित और रहस्यमय कहानी होने वाली है। और ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के शहर बांसवाड़ा से, जिसमें एक प्रवीण नाम का लड़का होता है और उसकी जो है काजल नाम की लड़की से शादी होती है। और वो काजल के घर जाते हैं और वहीं जाके प्रवीण के एक ससुराल में एक लड़की से पहचान होती है जिसका नाम होता है सुमित्रा। और वो काजल की बहुत अच्छी दोस्त होती है सुमित्रा। और वहीं बातचीत के दौरान प्रवीण से हाय बाय होती है। तो काजल को कुछ ऐसा एहसास होता है। उसके बाद काजल और सुमित्रा एक दिन घूमने की प्लानिंग करते हैं और दोनों साथ अपने घूमने निकल जाते हैं। तो वहीं प्रवीण को जो है देखकर सुमित्रा के मन में दिलासा जगती है और वो दोनों के बीच में संबंध जो है काफी करीब आते जाते हैं। और काजल को कुछ उन पे थोड़ा भनक भी लगती है और ये कहानी जो है प्यार के अंदर बदल जाती है दोनों की। और वहीं देखते ही देखते सुमित्रा और प्रवीण के बीच में एक अच्छा संबंध बन जाता है। और वो अपने नंबर भी एक्सचेंज करते हैं दोनों। और उनकी कहानी ऐसे करते करते आगे बढ़ जाती है और प्रवीण भी बांसवाड़ा से उसके ससुराल जाता है। और काजल को ये पता लगता है कि वो सुमित्रा के करीब काफी आ चुका है। पर उसकी सासू माँ को भी ये बात का पता लग जाता है। और वहीं दोनों के बीच में जो है काफी संबंध करीब आ जाते हैं। और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बनते हैं। और वहीं सुमित्रा जो है कुछ टाइम के बाद प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और प्रेग्नेंट होने के बाद में प्रवीण के ऊपर प्रेशर और दबाव डालती है कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें जेलों की सलाखों के पीछे डलवाऊंगी, अन्यथा तुम काजल को तलाक देके और मुझसे शादी करो। पर ये कहानी को देखते देखते उनकी सासू का भी रोल बीच में आता है। और प्रवीण का जो संबंध है वो अपनी उनकी सासू से भी था। और वही ये कहानी को देखते हुए दोस्तों आपके पांव तले से जमीन भी निकल जाएगी। क्योंकि प्रवीण जो था एक आवारा मिजाज का लड़का था और उसकी चाल चलन भी कुछ सही नहीं था। तो उन दोनों अपनी सासू माँ के साथ में भी प्रवीण का कई बार संबंध बन चुका था। और वहीं ये बात काजल को पता नहीं थी। और सुमित्रा प्रेग्नेंट होने के बाद प्रवीण को भी दबाव प्रेशर डालती है कि तू मुझसे शादी कर, अन्यथा मैं ये फोटो और कुछ वीडियोस भी उन दोनों के बीच में बनते हैं। तो सुमित्रा उसे दबाव डालने के बाद कहती है कि इस फोटो को मैं वायरल कर दूंगी। तो प्रवीण दबाव में आकर जो है उसे समझाता है, पर सुमित्रा जो है समझने का नाम नहीं लेती है। तो वहीं कहानी आगे बढ़ती जाती है। और उन उन दोनों के बीच में काफी दिन तक जो सेक्स चला था, इस बात को लेकर सुमित्रा ने और भी प्रेशर डाला कि मुझे तो कुछ प्रॉपर्टी दिलाओ और मुझे आप अपने साथ रखो, अन्यथा मुझे एक घर दिलाओ। तो प्रवीण जो है वो एक अच्छे खानदान से होता है, अच्छे परिवार से होता है। उनके पापा भी एक अच्छा बिल्डर की लाइन में होते हैं। और वो एक सक्सेसफुल फैमिली होने के बाद वो उसे एक प्लॉट भी दिलवाता है और घर भी बनवा के देता है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती है, कहानी और भी आगे बढ़ती है। और सुमित्रा जो है प्रवीण के लिए ऐसी प्लानिंग करती है कि उसे ब्लैकमेल करती है और उसे और भी लड़कियों के चक्कर में पड़ने के लिए सोचती है। पर यहीं जाके प्रवीण नहीं रुकता है। प्रवीण का और भी आगे संबंध बनता जाता है और भी लड़कियों के साथ, जिसमें सुमित्रा उसकी हेल्प करती थी। ऐसे करते काफी दिन निकल जाते हैं। पर प्रवीण ने सुमित्रा को जो है मर्डर करने की कोशिश की। पर वहीं एक रोल नया और आ जाता है, विजय नाम का लड़का जो सुमित्रा से पहले रिलेशन में था। वो प्रवीण के बारे में पता लगाता है कि ये लड़का है कौन।
फिर उसे धीरे-धीरे पता लगता है कि ये तो काजल का पति है। और कहानी आगे बढ़ते-बढ़ते ये बात जो है प्रवीण पे एक बार हमला भी हो जाता है। और प्रवीण अपने आप को सँभालता है, पर प्रवीण में दिलासा होने के बाद जो है प्रवीण के साथ प्लानिंग की जाती है और उसे विजय नाम का जो लड़का है, वो प्रवीण के साथ बैठता है और दोनों दारू और बारों के अंदर साथ रहते हैं। वहीं जो है प्रवीण के साथ में हमला होता है बार के अंदर। पर विजय जो है सब चीज़ें देख रहा होता है, पर इसके पीछे जो है प्लानिंग सुमित्रा की होती है और सुमित्रा यही चाहती है। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वहीं आगे देखकर जो है ये सोचना चाहती है कि सुमित्रा सोचना चाहती है कि ये एक बार खत्म हो जाए तो मैं और काजल दोनों ये प्लानिंग करेंगे कि साथ रहने की। पर ये कहानी यही नहीं रुकती है। विजय उस दिन बच जाता है और वो अपनी पत्नी काजल के पास जाता है और बोलता है कि मैं एक आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। काजल को कुछ अज्ञासा होती है, शक होता है, तो वो पूछती है क्या बोलने वाले हो, बताइए जल्दी से। तो प्रवीण मुस्कुराता है पहले और फिर उदासी में आ जाता है। तो काजल उससे पूछती है कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो वहीं प्रवीण बताता है कि मैं सुमित्रा के साथ अवैध संबंध मैंने बनाए हैं और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये बात सुनकर काजल जो है चिंता में पड़ जाती है और चिंता में पड़ने के बाद काजल पे जैसे कोई दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हालांकि कौन स्त्री इस तरीके से सहन कर पाती है। और ये कहानी दोस्तों यही नहीं रुकती, आगे बढ़ती जाती है और वहीं थोड़े दिन के बाद में प्रवीण के साथ में फिर से हाथापाई होती है और प्रवीण के हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं। फिर जाके ये कहानी आगे बढ़ती जाती है और सुमित्रा फाइनली प्रवीण का जो है मर्डर करवा देती है। मर्डर करवाने के बाद इस पे बड़ी तहकीकात होती है और तहकीकात होने के बाद में पुलिस भी पूरी प्लानिंग के पीछे रह जाती है। तो वहीं फिर कुछ समय निकलता है, तहकीकात होती है और प्रवीण भी जिस दिन उसका मर्डर होता है उस दिन वो थोड़ा नशे के अंदर होता है और पूरी तरीके से खून के अंदर लथापथ उसकी जो है लाश मिलती है। और वहीं थोड़े दिन तहकीकात होने के बाद में फिर पता लगता है कि इसके पीछे साजिश किसकी थी और राज किसके थे। फिर जांच होने के बाद सबूत निकलते जाते हैं और कुछ गुंडे हाथ में लग जाते हैं। गुंडे हाथ लगने के बाद में सब बता देते हैं कि विजय ने हमें सुपारी दी थी प्रवीण को मारने के लिए। तो विजय के साथ में पुलिस मारपीट करती है। तो विजय बोल देता है कि मुझे ये काम जो है सुमित्रा ने दिया था और सुमित्रा को फाइनली दोस्तों पकड़ लेते हैं। तो ये आपको हमारे राजस्थान बांसवाड़ा की स्टोरी कैसी लगी? आपको यदि अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद। और स्टोरी को करते हैं यहाँ पर एंड।